आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 10% छूट देकर बेचने पर दुकानदार को 35% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह वस्तु को 25% छूट देकर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को जब 10% छूट देकर बेचा जाता है तो दुकानदार को 35% का लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 25% की छूट देकर यदि वस्तु को बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे अंकित मूल्य तो बताया नहीं गया है, लेकिन हमें यहाँ पे 10% की छूट और 35% का लाभ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हैं। जब भी आपको सवाल में छूट दी होगी और लाभ का प्रतिशत दिया होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात निकालेंगे इतनी शॉर्ट ट्रिक लगा के। ठीक है, अब देखिए वो शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा, 100 में से छूट का प्रतिशत घटाना होगा, यानी कि डिस्काउंट का प्रतिशत घटाना होगा, और यहाँ पे 100 में लाभ का प्रतिशत जमा कर देना होगा, यानी कि प्रॉफिट का प्रतिशत जमा करना होगा। इससे हमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10% की छूट है, तो ये यहाँ पे 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 100 में 35 को जमा करेंगे तो 135 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 45 से काटा जा सकता है, तो 45 दूनी 90 होता है तो नीचे 2 आ जाएगा, और 45 तिया 135 होता है तो नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको मान लेंगे कि ये 200 रुपये है, इसे यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, तो दूसरे अनुपात को भी 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता लगे कि वस्तु को यानी 200 रुपये में खरीदा गया था तो उसका मूल्य कितना अंकित किया गया था, 300 रुपये किया गया था। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि वह वस्तु को 25% छूट दे के बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए अंकित मूल्य 300 रुपये है और इसमें हमें 25% की छूट देनी है, यानी कि 25% की कमी करनी है, तो इसे हम 75% से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं तो 75 तिया कितना आ जाएगा, 225 रुपये आ जाएगा, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी वस्तु को 225 रुपये में बेचा गया और उसे खरीदा गया था 200 रुपये में। तो यहाँ पे हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो देखिए दोस्तों, लाभ कितने रुपए का हो रहा है, 25 रुपये का लाभ हो रहा है, और इसे भाग कर लेंगे क्रय मूल्य से यानी कि 200 रुपये से, और गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 25 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सही 1/2% आ जाएगा, यानी उसे 12.5% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 1240 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी वस्तु को 890 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 2.5 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसे ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि कंफ्यूज करने वाला सवाल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी वस्तु को 1240 रुपये में बेचा जाता है तो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। अगर हम उसी वस्तु को 890 रुपये में बेचेंगे तो हमें हानि होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान से क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे जो लाभ है वो होने वाली हानि का 2.5 गुना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी है। अब देखिए यहाँ पे लाभ जो है वो हानि का 2.5 गुना है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोनों का नाम लिख देता हूँ एक बार, लाभ और हानि। अब देखिए लाभ जो है वो 2.5 गुना है, अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें 2.5 गुना करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसे 2.5 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा और हानि को नीचे भाग में ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाभ और हानि का अनुपात निकाल लेंगे, तो मैं लाभ के नीचे हानि को ले आऊंगा तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को 5 से काट देंगे तो कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने लाभ और हानि का अनुपात निकाल लिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें ट्रिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे हमें 2 विक्रय मूल्य दिए गए हैं। ठीक है, और हमने लाभ और हानि का अनुपात निकाल लिया है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में क्या करना होता है, यहाँ पे जो दोनों का अनुपात है इन दोनों को हमें जमा करना होगा। ठीक है,
दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा अनुपात, 7 यूनिट आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो दोनों विक्रय मूल्य दिए गए ये आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का हमें अंतर निकालना होता है। यानी कि हमें क्या करना होगा, 1240 में से 890 को घटाना होगा। तो इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 0 आएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 और 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यानी कि 7 यूनिट को किसके सामने लिख सकते हैं हम, 350 रुपये के सामने लिख सकते हैं। ठीक है। और देखिए दोस्तों, सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, या तो हम लाभ पता लगा लें कि कितने रुपए का हो रहा है, या फिर हानि पता लगा लें। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा दोनों तरफ 7 से भाग करके। तो इसे 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम हानि निकाल लेते हैं, हानि 2 यूनिट है। ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे उसे 100 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है, 890 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है। 890 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे हानि कितने की हो रही है, 100 रुपये की। तो हम यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल सकते हैं वस्तु का। यहाँ पे हम विक्रय मूल्य लिखेंगे 890 रुपये, और जो हानि हो रही है 100 रुपये की उसको इसमें जमा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें वस्तु का क्रय मूल्य पता लग जाएगा 990 रुपये। हम चाहें तो दोस्तों यहाँ पे लाभ निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे। उसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू निकाल के और उसको हम 1240 में से घटा देंगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 1170 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। यदि एक वस्तु को उसने 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर बेचा तथा दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो 25% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार ने 1170 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। यानी कि हमें दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दिया गया है। और देखिए क्या बताया गया है कि एक वस्तु को उसने 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर बेचा। तो इन दोनों का यूज करके हम पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। अब देखिए, जिस वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो यहाँ पे उसका क्रय मूल्य हम 100 मान लेंगे। जो यहाँ पे क्रय मूल्य होता है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। अब इसे 20% के लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो इन दोनों का हम अनुपात ले लेंगे। अब देखिए, दूसरी वस्तु 25% हानि पे बेची गई है तो इसका क्रय मूल्य भी 100% होगा और विक्रय मूल्य इसमें से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों हमने अनुपात निकालने, क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का। ठीक है। अब इन्हें काट के छोटा कर लेंगे। इन दोनों को 20 से काट लेंगे तो इस तरफ 6 आ जाएगा और इस तरफ 5 आ जाएगा। और इन दोनों को 25 से काट लेंगे तो इस तरफ 3 आएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में हमें क्या दिया गया है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है यानी कि बराबर है, लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य अलग अलग आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से गुणा करके दोनों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 का गुणा 3 से कर देंगे और 3 का गुणा 6 से कर देंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इसे हमने 3 से गुणा किया है तो इसके साथ वाले अनुपात को भी 3 से गुणा करना होगा, और इसे 6 से गुणा किया है तो इसे भी हमें 6 से गुणा करना होगा। ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, गुणा करने के बाद अनुपात कितना बन जाएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा और इस तरफ कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा अनुपात कितना हो जाएगा, इस तरफ 24 और इस तरफ 18 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, 24 और 18। अब देखिए, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो गया है। ठीक है। और यहाँ पे हमें कुल क्रय मूल्य दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे रुपयों में तो हमारे पास कुल क्रय मूल्य है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करके अनुपात में देख लेंगे कि कुल क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पे इन दोनों को जमा करेंगे तो अनुपात में कितना आ जाएगा, 39 यूनिट आ जाएगा। ठीक है। यानी कि अनुपात में कुल क्रय मूल्य 39 है और रुपयों में कितना दिया गया है, 1170 रुपये दिया गया है। तो दोनों को हम आमने सामने लिख लेंगे।
अब देखिए दोस्तों, सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि तो 25% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो 25% हानि पर हमने दूसरी वस्तु बेची थी, ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य हमें बताना है। तो इसका क्रय मूल्य अनुपात में हमने कितना निकाला है, 24 यूनिट निकाला है, ठीक है। और देखिए 39 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, हमें 24 यूनिट की वैल्यू पता लगानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ 39 से भाग करके 1 यूनिट की वैल्यू पता लगा लेंगे। अब देखिए इसे 39 से भाग करेंगे तो ये 30 पे कट जाएगा, यानी कि 1 अनुपात किसके बराबर है, 30 रुपए के बराबर है। तो 24 अनुपात कितने रुपए के बराबर होगा, दोनों तरफ 24 से गुणा कर देंगे। इसे 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 तिया 72 और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 720 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।